हाँ जी बोलिए। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमने लगातार की तरह प्रतिदिन की तरह आज हमने अपने वैदिक यज्ञ को ताल कटोरा स्टेडियम के प्रांगण में हमने आज संपन्न किया है। परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति में आचार्य दीपक जी और अन्य सभी भक्तों के साथ में हमका आज हमारा पूजन समाप्त हुआ है, पूर्ण हुआ है। हम सब परमपिता परमात्मा से मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम तेरे बालक तेरा पूजन कर रहे हैं, तेरी भक्ति कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा सदाएं बनाए रखना। और सब जीवों के हित की प्रार्थना के निमित्त हम यहाँ पर वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना के निमित्त सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव किसी न किसी का आधार चाहता है। देखो, इस सूरज के सहारे से धरती टिकी हुई है, चांद टिका हुआ है, अन्य ग्रह टिके हुए हैं, माता पिता के सहारे से बच्चे टिके रह जाते हैं, घर परिवार समाज ये चलता है, राजा के सहारे से कोई ना कोई अपना केंद्र बना करके, सहारा आधार बना करके रहता है। हमारा आधार, हमारा आसन भूमि माता है, हम इसको नमन करते हैं। इसके आधार से हम सभी बंधे हुए हैं। यज्ञ की ज्योति से हमारे जीवन में प्रकाश है। हम सबका आधार, परम आधार वह परमपिता परमात्मा है। हम सदा उससे जुड़े रहें, यज्ञ योग आदि के माध्यम से, उसके पूजन के माध्यम से उसकी उपासना करते रहें, ऐसी हमारी सबके प्रति शुभकामना है। और एक विचार ही सबको जोड़ करके रखता है, तो सद्विचार, सद्व्यवहार और सब प्रकार के वेद ज्ञान से, योग से, स्वास्थ्य से हम सभी परिपूर्ण हों और अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय बनाने के लिए, समष्टि के लिए उपकारी बनाएं, ऐसा हम उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप हमको सफल करें। ओम। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा व्यापक पूरे देश भर में कार्य रहता है। योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, गुरुकुलीय व्यवस्था, पठन पाठन आदि के माध्यम से स्वामी जी ने पूरे जीवन में लगातार बचपन से प्रचार प्रसार किया है। और आज ये हम सब के बीच में हमारे बहुत निवेदन करने पे उपस्थित हुए हैं। हम इनका मार्गदर्शन चाहेंगे कि कुछ समय हमारे को स्वामी जी अपनी प्रेरणा, अपने उद्बोधन से आप्लावित करें। परम पूज्य स्वामी जी। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना से आज हमारे आचार्य मनुदेव जी ने ये सुबह प्रातःकाल इस विश्व का, जिसको केंद्र कहते हैं, यज्ञस्य भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ पूरे संसार का केंद्र है। और आज हम बैठे हुए हैं भारत देश की राजधानी, सेंटर, केंद्र में, दिल्ली में। और दिल्ली का ये सुंदर सा ताल कटोरा स्टेडियम, जहाँ इतना सुंदर माहौल देख करके सुबह से ही मन प्रसन्न हो गया। इतने सारे वृक्ष यदि किसी एक स्थान पर मिल जाएं, और वो भी दिल्ली जैसी जगह पे, तो समझो कि ये दिल्ली के लिए एक स्वर्ग है। और ये स्वर्ग में ही धरती पर हमने यज्ञ करके इसको और अधिक सुगंधित और स्वर्ग में बना दिया है। बस आज सबसे बड़ी जो विडम्बना है, हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ, बड़े बड़े शहर बने, और दिल्ली तो महानगर है। और सबसे बड़ा जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, जो महानगर है, वहाँ युवाओं को स्ट्रेस, युवाओं का नहीं, सभी व्यक्तियों को तनाव बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ स्टाइल वैसी होती है, लोग कारोबार में, बिजनेस में, व्यापार में इतने फंसे रहते हैं कि अपनी मौलिक चीज़ों से दूर हो जाते हैं। वो जल से दूर हो गए, जंगल से दूर हो गए, खुले एनवायरनमेंट से दूर हो जाते हैं। ऑफिशियल जीवन होता है, 24 घंटे ऑफिस में रहना है। घर में भी वो छोटा सा घर है, 100 गज का या 50 गज का फ्लैट होता है, उसी में उनको रहना होता है। 50 गज के फ्लैट या 100 गज के फ्लैट में से निकल गए तो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से बैठ गए तो ऑफिस में बैठ गए। खुले वातावरण में जीने को लिए उनके पास कोई समय नहीं मिल पाता, और जिसका कारण होता है भयंकर तनाव। हम जितना प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतना तनावग्रस्त होते जाएंगे, और जितना हम प्रकृति के क्लोज होते चले जाएंगे उतना ही तनाव मुक्त होते चले जाएंगे। तो मैं आपको बस एक यही टिप्स दूंगा, तनाव मुक्ति के लिए 1 घंटा सुबह भोर में उठ करके 4 से 5 बजे उठ करके आप पार्क में आ जाइए। पार्क में कुछ नहीं तो आपको शुद्ध हवा तो मिलेगी, और यहाँ यदि यज्ञ में वातावरण मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सुबह 1 घंटा इंस्टेंट बेनिफिट तनाव मुक्ति के लिए। सारी दुनिया में स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है,
और चारों तरफ बड़े बड़े सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं कि हम भारत को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आंदोलन नशे की मुक्ति के लिए चल रहा है, जितना पैसा भारत सरकार नशा मुक्ति के लिए खर्च करती है, उससे ज़्यादा तो पैसा नशे को बढ़ावा देने के लिए प्रचार हो रहा है। तो खैर ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, इंस्टेंट बेनिफिट आप नशे से कैसे मुक्त हो, ड्रग्स फ्री भारत को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए 1 घंटे का समय सुबह, और वो है यज्ञ, मंत्र और प्राणायाम। उससे इंटरनल मजबूती इतनी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो युवक कहता है मैं पीना नहीं चाहता, मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर जो उसकी लत है और निकोटीन एडिक्ट करने की जो उसके अंदर सेल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अल्कोहल वो नहीं चाहता, उसका वास्तव में वो नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो बॉडी है, उसका हार्मोन्स ऐसा बदल गया कि वो बिना अल्कोहल के एक कदम भी नहीं चल पाता। तो हम इंटरनल अपने अल्कोहल को, अपने निकोटीन को कैसे मैनेज करें, हमारे शरीर में एंडोर्फिन का लेवल कैसे बढ़े, उसके लिए बस सुबह पार्क में उठ करके, ज़्यादा वक्त भी नहीं है तो 2 मिनट का तो वक्त आपके पास ज़रूर होगा, तो आप 2 मिनट का मेडिटेशन, जैसे मैं भी बताता हूँ, अपने आचार्य इधर मनुदेव जी भी बैठे हुए हैं, 2 मिनट प्राणायाम। ऐसे पूरा श्वास को हमने अंदर खींचा और छोड़ा। 2 मिनट आप कर लीजिए, आपको जीवन में कोई नशा नहीं करना पड़ेगा, नहीं चाय, ना कॉफ़ी, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर, ना कोको कोला, और नशा, और जो आजकल ये कैसे कैसे नशे चले, इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता। हम बैठे हुए हैं आपके सामने, हम ना कभी चाय पीते हैं, ना कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ना कभी मार्केट का कोई प्रोडक्ट खाते हैं, और जिनको ड्रग्स कहते हैं, एलोपैथी की दवाई तो हमने लगभग पिछले 2 दशक से कभी ली नहीं। तो इन सब दवाओं से भारत को मुक्त करना है, भारत को, नौजवान को ड्रग्स फ्री करना है, तो केवल एक ही माध्यम है, यज्ञ, प्राणायाम और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन, गौ माता का घी। यदि ये बच्चा प्रयोग करेगा तो वह भी अपने पद से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। चारों तरफ एक ही चैलेंज है, और इस चैलेंज से हमें मुकाबला करना है। इसको कोई राजनीतिक पार्टियां भारत के युवाओं के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती। जब तक युवाओं के चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो आप कैसा भारत खड़ा करेंगे? क्या हम भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हम भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं? अमेरिका में मैं कितने अभिभावकों से मिलता हूँ, कहते हैं बच्चे हमारा सेवा नहीं करते। आज भारत अमेरिका बनने जा रहा है, हमारे पूर्वज अनाथालय में जाने लगे हैं। यदि हमें भारत को बचाना है, भारत को राम का, श्री कृष्ण का देश बनाना है, तो केवल प्राणायाम, योग, यज्ञ से नौजवान को जोड़ दो। 1 घंटा नौजवान को ट्रेनिंग दे दो। नौजवान कभी राम के पथ से, कृष्ण के पथ से अलग हो ही नहीं सकता। तो आइए हम अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी परंपराओं से जुड़ें। कृवंतो विश्वार्यम अफगनंतो आरावण, रामधारी सिंह दिनकर की वो कविताएं मुझे बार बार याद आती हैं। दिशा दीप तो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, ये धरती इसने लहू पिया है, जिस मिट्टी ने लहू पिया वे फूल खिलाएगी ही। अंबर परबन घड़ छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। अरे थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब भारत का नौजवान केवल भारत को ही नहीं चलाएगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो भारत माता की जय। बहुत सुंदर भारत माता की जय।